मनीष सर की तरफ से कि जो हमारे रियल हीरोज हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए थ्रू अवार्ड। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? और आज ट्रॉफी अनवील होने वाली है, कितने एक्साइटेड है? ऑब्वियसली बहुत अच्छी पहल है उनकी, क्योंकि हमारी फिल्म के जो हीरोज होते हैं कॉन्स्टेंटली हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं रियल लाइफ से, तो ताकि मोटिवेट भी कर सकें लोगों को कि अच्छा काम कर सकें और रियल लाइफ में भी वो हीरोज बन सकें। बट यस, 26/11 को जो हुआ था हादसा बहुत ही ट्रैजिक था और उनकी फैमिलीज को ये शायद कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। तो आप सबकी अगर आई थिंक साथ में आपकी हेल्प होगी तो ये मैसेज दूर तक पहुंचेगा कि वी नीड टू हेल्प एंड रिकग्नाइज आवर रियल लाइफ हीरोज। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं कुशल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और आज श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो आज ट्रेलर है, मेन इवेंट है 26 नवंबर को, 26/11 को। तो जैसा पूनम जी ने कहा जी, जो रियल लाइफ हीरोज हैं वो तो रियल लाइफ हीरोज हैं, उनका तो कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। और उन्होंने जो बलिदान दिया है वो मुझे लगता है वो हमारे साथ जिंदगी भर कायम रहेगा। तो आप जितने भी लोगों से आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सबको आगे आना चाहिए उनकी फैमिलीज को हेल्प करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, तो जो मैम ने बात किया अवार्ड शो के बारे में, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए आप लोग उनकी फैमिलीज को डोनेट करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर कुछ शेयर करें इस इनिशिएटिव के बारे में आप लोग। हम लोग कई एनजीओज के थ्रू हम लोग कोई डोनेशन जो फैमिली को सपोर्ट के लिए हो सकता है वो हम करने वाले हैं। और हमेशा से जैसा मैडम ने कहा, इंस्पिरेशनल हीरोज के ऊपर ही पिक्चर्स बनते हैं, तो उस इंस्पिरेशनल हीरोज के पीछे उनकी फैमिली भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जो उनको इंस्पायर करके इस फील्ड में आगे लाती है। तो हम कहीं ना कहीं उनके लिए इस बार आगे आए हैं। ऑल्सो आज यहाँ पर पद्मिनी मैम है, पूनम मैम है, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको फॉलो करते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है कि ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि और भी लोग जुड़े इस इनिशिएटिव के साथ में। अगर कुछ शेयर करें आप। नहीं, काफ़ी सारे लोग मैडम्स को फॉलो करते हैं और आज के ज़माने में ऐसा है कि ये सब चीज़ों को जानना हमको काफ़ी ज़रूरी है। आज का यूथ काफ़ी सारा चीज़ों से डाइवर्ट हो रहा है, हमारी ओरिजिनलिटी भूल रहे। तो शायद मैडम्स के फॉलोअर्स है, जो ये मैसेज आज मैडम ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। थैंक यू फॉर बीइंग। हमारे काफ़ी वारिस पठान क्लोज फ्रेंड वारिस पठान जी, MLA AIMIM के 2 शब्द अभी आपके सामने। ये सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करूंगा इफ्ता के तमाम लोगों को जिन्होंने आज ये फंक्शन यहाँ पे रखा। तुषार दूरी साहब वगैरह तमाम जितने भी इनके साथी दोस्त अहबाब थे, एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे रखा इन्होंने 26/11 को मद्देनजर रखते हुए। और हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ कि इसी तरह ये लोक सेवा करते रहे, देश के लिए अच्छी रीति से करते रहे और आगे बढ़ते रहे। हम साथ मिल के सब काम करते हैं। ये सोशल फैब्रिक जो देश का है उसको मजबूत करता है और जिसका हमारा भारत देश सेकुलर प्लुरलिज्म की बात करता है। इस तरह के फंक्शन रखने से, अवार्ड फंक्शन रखने से ये एक प्रोत्साहित होते हैं लोग। तो मैं अपनी जानिब से तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा और ऑल द बेस्ट करूंगा। और एक ही चीज़ कहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज अमोल बावधनकर एंड मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, लाइक अ फैमिली, मिस्टर कुशल धूरी, ही इज ऑर्गेनाइजिंग दिस अवार्ड कॉल इफ्टा। एंड जो पहला अवार्ड है, वो पहला जो फंक्शन होगा, अवार्ड फंक्शन जो 26/11 को होगा, वो हमारे जो शहीद हुए जो जवान हैं उनके सम्मान में उनके लिए रखा गया है। सो इट्स अ वेरी नोबल कॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी Kushal being a social worker, a businessman, he has thought about this and he has taken this initiative to एक सल्यूट हमारे जो भी शहीद जवान हुए देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके लिए उन्होंने अवार्ड रखा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और इसके आगे जो वो करने वाले, मैं चाहता हूं कि वही खुद आपको बताएं। तो कुशल, प्लीज। So is my brother कुशल धूरी। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जितने बारिश में आप सब लोग आए उसके लिए धन्यवाद। हम लोग इफ्टा ये जो अवार्ड लॉन्च कर रहे हैं श्री रत्न बालाजी फिल्म्स की तरफ से,
तो आज तक आपने शहीदों के ऊपर मूवीज देखी, आपने शहीदों के ऊपर OTT प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट एपिसोड्स देखे, पर उन शहीदों, आज उन जवानों को उस तरफ आगे जाने तक प्रोत्साहन करते जो उनकी फैमिली, उनकी सराउंडिंग्स है, उनके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं। तो इसको ही लेकर हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि इसके आगे उनके बारे में भी जाना जाए, क्योंकि जितना बलिदान उस शहीद का होता है उतना ही बलिदान उस परिवार के हर एक व्यक्ति का होता है जो उसके लॉस के बाद सफर करता है। किस तरह से आप इस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएंगे और कहाँ ये होने वाला है और किन लोगों को ये मिला, कैसा डिसाइड हुआ? ये अभी हम लोग का इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, जिसको देना है ये अवार्ड्स, और इसमें हम काफ़ी सारे NGO से जुड़ के उनको फाइनेंशियली हेल्प भी इस चीज़ों में करने वाले। सेकेंडली जो जितना तक हम कर सके, और ये 26 नवंबर को ही होने वाला है चित्रकूट ग्राउंड पे, जो यशराज स्टूडियो के पीछे। जी बिल्कुल, हम इसमें एक्टर्स भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि कहीं पे एक्टर्स भी इन रियल हीरोज को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े पर्दों पर, जिसके बारे में लोगों को मालूमात ज़्यादा मिलती है, फास्ट मिलती है। आजकल का जनरेशन सब ऑनलाइन हो गया, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि हमारे हीरोज जो मार्टर्ड हो गए, उन्होंने क्या बलिदान किया इस देश के लिए, ये जानना भी उनको ज़रूरी है। अभी वो बताने जाऊंगा तो काफ़ी सारी लिस्ट हो जाएगी, पर तो वही बड़प्पन होता है कि काम करो, नेकी कर दरिया में डाल। तो काम तो बहुत किया है भाई ने, बट वो तो सबको पता ही है। नहीं, हम हमारी फील्ड में हमारा काम शुरू ही रखेंगे, कहीं ये रुका नहीं है। हम लोग कोविड में भी पीछे नहीं हटे, उसके पहले से हमारा हर वीकली चीज़ें, इन सब काम शुरू ही होती है। तो इसके बारे में बताना कोई वो नहीं समझता आज में, पर ज़रूर एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज इन कई दिनों में, पिछले दिनों में हमारे फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे दिग्गज जो आज हमारे साथ नहीं रहे, मैं आज उनको मनपूर्वक वंदना करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और संध्या शांताराम मैडम जी, पीयूष पांडे जो एड फिल्म गुरु थे, असरानी जी, पंकज धीर जी और मधुमती जी, और आज जो हाल ही में कल ही सतीश शाह जी गए, तो उनको एक रिमेम्बरेंस के तौर पे उन्होंने जो कुछ हमारे फिल्म इंडस्ट्री और लोगों को इतने साल हंसाया है, एक उनके लिए हमारा कंडोलेंस। आज ट्रॉफी अनवील हम पद्मिनी कोल्हापुरी जी और पूनम ढिल्लों जी के हाथ से हम ट्रॉफी रिवील करेंगे। हम सभी आज मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सब इधर आए हैं, आपका समय निकाल के, और आगे का प्रोग्राम अभी बन गया। थैंक यू। इवेंट हो रहा है, अवार्ड नाइट होने वाली है, IFTA 26 के अलावा जो रियल हीरोज थे उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। रियल हीरो मतलब राइटर्स। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस पूरी ये तो मतलब एज अ राइटर ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, और सारे राइटरों के लिए है कि भाई उनको कोई रिकॉग्नाइज करने वाला भी है। आप अगर देखिए इंडस्ट्री के अंदर, आप समझिए कि गंगा जमुना हिट है फिल्म या कोई और फिल्म है, तो कभी दिलीप साहब ने राइटर का नाम लिया है क्या कि भाई ये फिल्म इसलिए हिट है कि इसको राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा था? मैं दिलीप साहब की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो राइटर्स हैं या DOPs हैं, एडिटर्स हैं, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो उन लोगों की एफर्ट्स के लिए, उनकी मेहनत के लिए ये नया अवार्ड आप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही कम ऐसे अवार्ड है जो रियल हीरोज को ट्रिब्यूट देते हैं। जी, सर ने ये नेक कदम उठाया, क्या कहेंगे आप उसके लिए? ये बेहतरीन कदम है हमारे ख्याल से, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जैसा कहते हैं हम लोग कि बेटर लेट देन नेवर। तो बड़ी अच्छी, बड़ी मुबारक खबर है, ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ मुझे भी अवार्ड दे दीजिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस शो है हमारे कुशल धूरी जी का, जो मनीष धूरी जी के ब्रदर है। कुशल धूरी जी एक्चुअली साइलेंटली बहुत सोशल वर्क करते रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेसमैन, मगर उनके दिल में हमेशा यही था कि मैं कुछ एक ऐसा अवार्ड करूं जो फिल्मी नहीं हो बिल्कुल, मगर
रियल हीरोज की पहचान मैं दूं। रियल हीरोज उनके हिसाब से ये हैं जो देश के लिए काम करते हैं या जो लोगों की जान बचाते हैं। तो ये 26/11 जब मुंबई में आपको पता ही है क्या हुआ था, तो ये उस दिन हम ये अवार्ड शो करने वाले हैं चित्रकूट ग्राउंड में, जहां हम ऑनर करेंगे, सत्कार करेंगे उनका जो रियल हीरोज थे, जिन्होंने मुंबई में उस टाइम पे जब टेररिज्म का अटैक हुआ था तो कैसे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके बचाया बॉम्बे को, हिंदुस्तान को, मुंबई शहर को। तो वी आर गोइंग टू ऑनर देयर फैमिलीज, उनके जो परिवार है उनको आगे बताएंगे कि भाई ये है हमारे रियल हीरोज। रियल हीरोज को भी ऑनर करेंगे। रियल हीरोज इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी योगदान देते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जो रियल हीरोज की कहानी है, अगर वो रियल हीरोज रील पे नहीं लाए, फिल्मों में नहीं लाए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, कहाँ सबको फिर पता चलता है। तो वो उनको भी ऑनर कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन अवार्ड शो, जिसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। अभी एक ज्यूरी बनेगी, बहुत ही अलग किस्म का ये अवार्ड होने वाला है, बट मेनली टू ऑनर द रियल हीरोज जिन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई और जिन्होंने हमारे देश को हर संकट से बचाया। कुशल धुरी को मैं बहुत जमाने से जानता हूं। ही इज बीन एन ओल्ड फ्रेंड। हमारे अंधेरी एरिया में, पूरे मुंबई में ही एक्चुअली उन्होंने काफी सोशल वर्क करते आए हैं। ही इज स्टिल डूइंग। कोविड में उन्होंने बड़ा काम किया। कोविड के दिनों में बहुत लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना, भागना, सिंगल हैंडेडली दैट मैन हैज वर्कड हार्ड। और अभी आगे जाके भी आई थिंक ही इज प्लानिंग सम सोशल वर्क एक्टिविटीज टू, बट वो अभी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। वो उसी दिन अनाउंस करेंगे हम जिस दिन इवेंट है 26/11, बट मेनली इट विल बी फॉर द रियल हीरोज। थैंक यू जी। फिल्म्स लिमिटेड के बैनर के तले आज यहाँ पर इफ्टा इंडियन फिल्म्स एंड एकेडमिक अवार्ड शो का आज प्री लॉन्चिंग है। यह एक प्रकार से 26/11 का जो हमारा इवेंट, हमारे रियल हीरो, हमारे पुलिस महकमे के जो शहीद हुए हैं, उनके लिए यह इफ्टा का आयोजन किया गया है। और उसी प्रकार से जो हमारे बीच में रियल हीरो हैं, वो भी हमारे समाज से हैं। तो आज इफ्टा का यह शो अरेंजमेंट करने का मेन मकसद ये था कि हम देश के जवानों को सैल्यूट करते हैं और जो हमारे रील बना के समाज को प्रेजेंट करते हैं, वैसे हमारे रियल हीरो को भी हम लोग सैल्यूट करते हैं। और इफ्टा का आयोजन इसी बेस पे किया गया है। और सभी को इफ्टा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्री रत्ना बालाजी फिल्म्स लिमिटेड के हमारे कुशल धुरी सर और मनीष धुरी सर, इनके द्वारा यह आयोजन किया गया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सभी लोगों को आज हम यहाँ पे सारे आए हैं विद फुल एनर्जी, बिकॉज आज इफ्टा अवार्ड का जो लोगो है, जो ट्रॉफी है, वो अनरिवील होने वाली है। ये जो शाम है हमने रियल हीरोज से लेके रील हीरोज तक रखी है, तो सारे एंजॉय कीजिए। एक शाम शहीदों के नाम और सभी का टैलेंट जो है और जो ड्रीम्स है, ओके, वो उसका रिकग्निशन होना चाहिए। सो दैट्स वाई इफ्टा जो है अवार्ड्स हम रख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन और ये जो इवनिंग है वो एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अमूल जी, किस तरह से आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं इफ्टा, और कैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं सर को? कुशल धुरी इज लाइक अ ब्रदर, और कुशल के साथ एक घर का रिलेशन है। और जब उन्होंने कहा मुझे कि हम ये इफ्टा का आयोजन करने जा रहे हैं, सो आई वाज सो हैप्पी बिकॉज इट्स अ सैल्यूट टू द रियल हीरोज। एंड बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये इनिशिएटिव हमारे दोस्त, हमारे भाई कुशल धुरी जी ने ली है। एंड इट्स अ नोबल कॉज टू स्टार्ट अप विद। So it's real to real heroes. So it'll be felicitating real heroes also or real heroes also. So it's a good thing, you know. उसको तो आप जानते ही होंगे, और किस तरह से आप उन्हें इस कार्यक्रम में लेकर आने वाले हैं और किस तरह से आपका सहयोग रहेगा, इस बात को थोड़ा बताएं। जैसे मैंने बताया आपको कि ये बहुत नोबल कॉज है, तो रियल हीरोज तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर इंसान अपने देश से प्यार करता है। और जहाँ पे कुछ देश को लेके कुछ कार्यक्रम होता है या फिर इनिशिएटिव लिया जाता है, तो बॉलीवुड तो साथ में ही है। सो दैट इज नो डाउट।
फिर क्या कहना चाहिए, आपकी मूवी आने वाली है, उसके बारे में बताइए। आप किसी को डेट कर रहे हो दुबई में? दुबई में डेट कर रहा हूँ? नहीं भाई, दुबई में किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। मेरी मूवी का नाम डेट है, जो फरवरी में वैलेंटाइंस पे हम रिलीज कर रहे हैं, तो मूवी का नाम डेट है। आई विल करेक्ट यू, आई एम नॉट डेटिंग एनीवन इन दुबई, सो प्लीज। बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहिए? बिग बॉस में कितना फॉलो कर रहे हैं आप? बिग बॉस तो हम फॉलो करते ही हैं, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी अपसेट विथ द कास्टिंग ऑफ बिग बॉस, जो भी कंटेस्टेंट्स है, क्योंकि आज हम बिग बॉस देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के लिए। बाकी तो किसी कंटेस्टेंट में, सॉरी टू से, वो दम नहीं है जो सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो एपिसोड हुआ था उस टाइम पे जो कंटेस्टेंट्स थे और अभी के जो कंटेस्टेंट दिख रहे हैं, सो दे लैक द फायर, सॉरी टू से। हमारे बीच में नहीं, कुछ कहना चाहेंगे आप? सचिन जी हमारे बीच में नहीं है। दैट्स वेरी सैड। मैंने जो ये न्यूज़ देखी, पढ़ी, तो इट वाज लाइक it was a shocker, because 74, 73 is not the age to leave. But unfortunately, heartfelt condolences to the family. God bless them. Yeah, thank you so much. Okay, हाँ, मैं सीनियर मोस्ट पत्रकार, फिल्म पत्रकार में से हूँ, चैतन्य पादुकोण, और पिछले 20 साल से मैं मनीष धुरी और कुशल धुरी को जानता हूँ, और हमेशा इनकी सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा सहायता और लोगों की हेल्प होता है। और इस बार उन्होंने ये इफ्टा अवार्ड जो शुरू किया है इस बार, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मतलब अनोखी किस्म का अवार्ड्स है, जो आपको थोड़ी देर में उनके डिटेल्स बताया जाएगा। तो ये ऐतिहासिक होगा, इतना मुझे यकीन है। एंड मुझे बड़ा गर्व है और गौरव मुझे फील हो रहा है कि उन्होंने मुझे एडवाइजरी कमेटी में लिया है, क्योंकि मेरा पिछले 40 साल का फिल्म पत्रकारिता में मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट और नॉलेज है। तो मैं उनको मेरे तरफ से जो भी मतलब उनको गाइडेंस या सजेशंस देना है वो मैं कर लूँगा। तो उनको मैं मेरी पूरी तरह से शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और इफ्टा अवार्ड्स को ऑल द बेस्ट। और मनीष धुरी और कुशल धुरी दोनों को ऑल द बेस्ट, एंड इफ्टा अवार्ड सुपर सक्सेस हो। थैंक यू। इफ्टा जो आज अवार्ड को अनाउंस हुआ है, उसको क्या शुभकामनाएं होंगी आपको? मैं कौशल जी को और मनीष धुरी जी को, दोनों भाइयों को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो 26/11 को जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस पर इन्होंने अवार्ड की आज शुरुआत की है, और अब 26/11 को ये अवार्ड शो रख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अवार्ड देंगे। तो ये अभी जो प्रोग्राम हुआ उसका एक ट्रेलर था, लेकिन मेन अवार्ड जो है वो 26/11 को होगा। तो मैं दिल की गहराइयों से इन्हें बधाई देता हूँ कि हमारे असली हीरो वो हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो मैं उन शहीदों को सलाम करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन एकेडमी अवार्ड का आज ट्रॉफी लॉन्च हो रहा है। बहुत खुशी का दिन है, और जिस तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बड़े बड़े कलाकार आए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं और मीडिया आई हुई है, बहुत खुशी हो रही है। और कुछ महीने के बाद या कुछ समय के बाद जो है फिर लंच होगी, फिल्म बनेगी, फिर बहुत सी बातें होंगी, हम लोग भी सब काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत धूमधाम से ये फंक्शन हो रहा है। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर मनीष धुरी एंड कुशल धुरी, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हम सब लोगों को यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, और इसी तरह से हमको बुलाते रहे, सम्मान देते रहे, और मीडिया हमारे साथ में सपोर्ट करते रही। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। कि टाइटल इटसेल्फ सेड, रियल हीरो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रील में तो आप सबको देखते हैं, हीरो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन रियल हीरो वही हैं जो आज आम जिंदगी में लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, जो सेना में हैं। इन सबको हम लोगों को पूरा सम्मान देना चाहिए, उनको अपनी तरफ से इज्जत देनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आज हम यहाँ घर बैठ के यहाँ करके आराम नहीं रह सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। ताकि मैं इनके एडवाइजरी कमेटी में हूँ, ये अवार्ड्स जो इनका इफ्टा अवार्ड्स है। तो जैसे नीलेश भाई ने अभी बताया कि जो रियल लाइफ हीरोज है उनको ज़्यादातर सम्मान नहीं होता, उनको पहचान नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि
ये जो इफ्टा अवार्ड्स है तो इससे एक नया क्रांति बन जाएगी और जो पर्दे के पीछे जैसे हम कहते हैं ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ में जो होते हैं उनको वो दाद मिलेगी, पहचान मिलेगी, सलाम मिलेगा और हमें उसका गौरव मतलब फील होगा। एक क्या कहते हैं ना, हमारी शान है ये लोग, क्योंकि पर्दे पर जो दिखाया जाता है वो सब झूठ मूठ का होता है और उसमें इतनी पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, वो तो क्रिएट की जाती है, क्रिएट किया जाते हैं, उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है। लेकिन ये रियल लाइफ में जो हीरोज हैं उनके लिए ये अवार्ड्स है, तो मैं समझता हूं कि दिस इज अ एक्सेलेंट, मतलब ये जो इनका मुहिम है, मिशन है, तो मैं दाद देता हूं और कुशल धुरी और मनीष धुरी दोनों को मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूं कि ये सुपर सक्सेस हो। हमारी भी शुभकामनाएं हैं और ये अच्छा उनका इनिशिएटिव है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक अच्छा काम, एक बेहतर काम, एक उम्दा काम किया जा रहा है और उस काम को सराहने के लिए ट्रॉफी का लॉन्च हुआ है आज और बहुत सारे लोग आए हैं। एक बेहतर काम किया जा रहा है, एक बेहतर ट्रॉफी के लिए मेरी तरफ से, प्रेम भाई की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ये अच्छा काम हो रहा है। जैसे राजू भाई ने बोला, अब वही शब्द मैं कैसे वापस ये करूं, तो बस कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।